हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूएस जीकेजीएस। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडियन जियोग्राफी में दर्रों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग इंडिया के जितने भी दर्रे हैं दर्रों के बारे में और उससे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के दर्रे दर्रे दो पर्वतों के बीच स्थित प्राकृतिक मार्ग को दर्रा कहा जाता है। दर्रों में हम लोग जम्मू कश्मीर के दर्रे, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, सिक्किम के दर्रे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के दर्रे और लास्ट में हम लोग दक्षिण भारत के दर्रे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। जम्मू कश्मीर के दर्रों में हम लोग जोजिला दर्रा, उसके बाद बनिहाल दर्रा, उसके बाद काराकोरम दर्रा, उसके बाद बुर्जिल दर्रा और खुर्जरेवा दर्रा के बारे में जानेंगे। जोजिला दर्रा यह दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। जो जोजिला दर्रा है यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा यह श्रीनगर और जम्मू को जोड़ता है। इसी दर्रे से ज्वार सुरंग गुजरती है। और काराकोरम दर्रा जो है वह जम्मू कश्मीर को चीन से जोड़ता है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और बुर्जिल दर्रा यह जम्मू कश्मीर और पीओके को जोड़ता है। खुजरेवा दर्रा यह चीन और पीओके को जोड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे दर्रे शीत ऋतु में बर्फ से ढक जाती है और बीआरओ बर्फ हटाने का काम करती है। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हिमाचल प्रदेश के दर्रों में हम लोग बड़ा लाचा दर्रा, उसके बाद रोहतांग दर्रा, उसके बाद सिपकिला दर्रा के बारे में जानेंगे। चलिए बड़ा चला दर्रा के बारे में जान लेते हैं। इसी दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। अगर आपके पेपर में प्रश्न पूछ ले कि चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो बड़ा लाचा दर्रा से ही चिनाब नदी का उद्गम होता है। और यही दर्रा हिमाचल प्रदेश और लेह को जोड़ता है। चलिए रोहतांग दर्रे के बारे में जान। रोहतांग दर्रा में इस दर्रे से रावी नदी और ब्यास नदी का उद्गम होता है। यह दर्रा पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कल्लू घाटी और लाहौ घाटी में। सिपकिला दर्रा यह दर्रा इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। इस दर्रे से सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है और सतलज नदी चीन के राजस्थान नामक स्थान से निकलती है। आगे देखते हैं उत्तराखंड के दर्रों में माना दर्रा है, नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है। यह तीनों दर्रे भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं। ये तीनों दर्रे भारत और तिब्बत को जोड़ते हैं। आप लोग को याद रखना चाहिए। अक्सर पूछता है कि लिपुलेख दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो यह भारत और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रे से ही होकर कैलाश मानसरोवर जो तिब्बत में है वहाँ पर जाया जाता है। सिक्किम के दर्रे में आइए जानते हैं। सिक्किम के दर्रों में नाथुला दर्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में बार बार पूछता है नाथुला दर्रा के बारे में। उसके बाद जेलेब दर्रा के बारे में जानेंगे। नाथुला दर्रा ये चीन के साथ व्यापार करने में प्रयोग किया जाता है। यह दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। जिलेपला दर्रा यह सिक्किम और लाहलसा जो तिब्बत में स्थित है उसको जोड़ता है। सिक्किम और लाहलसा। आगे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग बोमडिला दर्रा, बोमला दर्रा, यांगयांग दर्रा, दिफू दर्रा के बारे में जानेंगे। बोमडिला दर्रा यह दर्रा भारत और भूटान को जोड़ता है। जो बोमडिला दर्रा है यह भारत और भूटान को जोड़ता है। बोमडिला दर्रा है यह भारत और चीन को जोड़ता है। यांगयांग दर्रा यह भारत और चीन को जोड़ता है। इसी से ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। जो यांगयांग दर्रा है यहीं से
ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दीफू दर्रा यह दर्रा त्रिबिंदु पर है। भारत, चीन, म्यांमार ये तीनों के त्रिबिंदु पर है यह दर्रा। यह भारत और म्यांमार के बीच विवादित है। आगे हम लोग दक्षिण भारत के दर्रों के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत में थार घाट, भोर घाट, थार घाट, इसमें हम लोग थार घाट, भोर घाट, पाल घाट, सिनकोरा दर्रा। आइए थार घाट में यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है। यह जो थार घाट है यह मुंबई और नासिक को जोड़ता है। भोर घाट यह मुंबई और पुणे को जोड़ता है। अब पाल घाट है यह नीलगिरी और अन्नामलाई से जोड़ता है। ये जो पाल घाट है अक्सर पूछता है पाल घाट के बारे में, तो ये आप लोग को याद रखना है कि पाल घाट जो दर्रा है यह नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है। सिनकोरा दर्रा यह कोडमम पहाड़ी और नागरकोयल को जोड़ता है। आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो टॉप 10 प्रश्न है उनके बारे में ये जान लेते हैं। दर्रों के टॉप 10 प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, पालघाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है। अभी थ्योरी सेक्शन में हमने बताया था कि पालघाट जो है, पालघाट में यह किसके बीच स्थित है, तो यह अन्नामलाई और नीलगिरी, अन्नामलाई और नीलगिरी में स्थित है कि मध्य में स्थित है अन्नामलाई। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। लेह जाने का रास्ता यह जोजिला दर्रा से होता है। लेह जाने का रास्ता है जोजिला दर्रा से। अगला प्रश्न है, नाथुला किस राज्य में स्थित है। जो नाथुला दर्रा है यह किस राज्य में स्थित है, तो यह सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है यह नाथुला। अगला प्रश्न है, वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालय दर्रों में से कौन सा एक भारत और 2006 में कौन सा भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया है, जो पहले बंद कर दिया गया था और 2006 में खोला गया है। तो यह इसका उत्तर है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, पुनः 2006 में खोला गया चीन और भारत को व्यापार को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित है। निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित है। इसका सही उत्तर है लिपुलेख। लिपुलेख जो दर्रा है यह उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर अभी ऊपर है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर है नाथुला दर्रा जो है यह अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी यह जो लिपुलेख दर्रा है यह उत्तराखंड में स्थित है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पालघाट दर्रा यह केरल में स्थित है। लेकिन ये जो नाथुला दर्रा है जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश में। जो रोहतांग दर्रा है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, माना दर्रा कहाँ स्थित है। जो माना दर्रा है यह उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है नाथुला दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर है। अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।